प्यारे विद्यार्थियों, द एक्स्ट्रा एजुकेशन चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है और यह जीवन परिचय हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह जीवन परिचय बार बार बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। इसीलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना, स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपको लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। यह जीवन परिचय है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। सबसे पहले हम इसका जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी प्रमुख रचनाएं, उसके बाद इसकी साहित्यिक विशेषताएं और लास्ट में भाषा शैली। लेकिन शुरुआत में इसका जीवन परिचय पढ़ेंगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का आधुनिक साहित्य के साहित्यकारों में प्रमुख स्थान है। यानी जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो आधुनिक साहित्य के जो साहित्यकार हैं उनमें इनका बहुत स्थान यानी कि इम्पोर्टेंट स्थान है, प्रमुख स्थान है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है ना। उसके बाद इनका जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में 15 मई 1864 को हुआ था। यानी जो इसका जो जन्म है उत्तर प्रदेश जो राज्य है वहाँ पर रायबरेली जिले है एक, वहाँ पर एक गांव है दौलतपुर। कौन सा गांव है? दौलतपुर। और वहाँ पर 15 मई 1864 को इसका जन्म हुआ था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है। उसके बाद इनकी आरंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। यानी इनकी जो आरंभिक शिक्षा थी वो गांव में हुई थी द्विवेदी जी की। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, बंगला, गुजराती आदि अनेक भाषाओं का गहन अध्ययन किया। यानी जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इन्होंने हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, बंगला, गुजराती आदि अनेक भाषाओं का गहन अध्ययन किया, यानी कि डीपली उनका अध्ययन किया है द्विवेदी जी ने, ठीक है। उसके बाद यह भाषा के महापंडित थे, यानी कि ये भाषा के जो लैंग्वेज है उसके महापंडित थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कई वर्षों तक रेलवे विभाग में नौकरी की। यानी इन्होंने कई वर्षों तक जो रेलवे विभाग वहाँ पर इन्होंने नौकरी की थी। उसके बाद सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला। यानी सन 1903 में इन्होंने जो सरस्वती जो पत्रिका है उसका संपादन का कार्यभार संभाला था, ठीक है। उसके बाद हिंदी जगत के लिए ये एक महान घटना थी। यह जीवन पर्यंत साहित्य साधना में लगे रहे, यानी कि यह जीवन के जो पर्यंत साहित्य साधना है उनमें लगे रहे। सन 1938 ईस्वी में इनका निधन हो गया, यानी कि सन 1938 ईस्वी में इनका निधन हो गया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है। उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो टॉपिक आता इसका प्रमुख रचना, जिसे हम कृतियां भी कहते हैं। और प्रमुख रचना इसकी इस प्रकार है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। यानी जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, ठीक है। इन्होंने लगभग 80 रचनाएं लिखी हैं, जिनमें 14 अनुदित और 66 मौलिक रचनाएं हैं। यानी इन्होंने लगभग 80 रचनाएं लिखी है, लेकिन उनमें से 14 तो अनुदित हैं और 66 रचनाएं जो वो मौलिक रचनाएं हैं, ठीक है। उसके बाद है केवल गद्य पर इनकी अनुदित और मौलिक रचनाएं की संख्या 64 है। यानी जो गद्य पर इनकी जो अनुदित और जो मौलिक की जो रचनाओं की जो संख्या है वो 64 है, केवल गद्य पर ही, ठीक है। इसके बाद है इनकी प्रमुख निबंध संग्रह निम्नलिखित है। यानी इनके जो प्रमुख निबंध संग्रह हैं वो भी निम्नलिखित है। जैसे कि पहला है संकलन, ठीक है। उसके बाद है लेखांजलि, उसके बाद तीसरे नंबर पे संचयन, चौथे नंबर पे विचार विमर्श, उसके बाद 5वें नंबर पर साहित्य सीकर आदि। ये इसके निबंध संग्रह है। इसकी प्रमुख रचनाएं पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो टॉपिक है इसका साहित्यिक विशेषताएं। कौन सा टॉपिक है? साहित्यिक विशेषताएं, जो इस प्रकार है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युग प्रवर्तक एवं युग निर्माता थे। यानी जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है वो एक युग प्रवर्तक भी है, ठीक है, और एक युग निर्माता भी थे, ठीक है। उसके बाद लेकिन प्रसिद्ध साहित्यकार है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक प्रसिद्ध साहित्यकार भी है, ठीक है। उसके बाद आगे है इन्होंने सरस्वती के माध्यम से धर्म, साहित्य, विज्ञान, राजनीति आदि विषयों पर जमकर निबंध लिखे हैं। यानी जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है इन्होंने सरस्वती के माध्यम से धर्म,
साहित्य, विज्ञान, राजनीति आदि विषयों यानी जो सब्जेक्ट है उन पर जमकर निबंध लिखे हैं, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से जमकर इन्होंने निबंध लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो टॉपिक है इसका भाषा शैली का। किसका है? भाषा शैली का, जो इस प्रकार है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा सुधार का महान कार्य किया है। यानी जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्होंने भाषा का बहुत अच्छी तरीके से सुधार किया है, इसीलिए इन्होंने एक महान कार्य भी किया है। इनके निबंधों में शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। यानी इनके जो निबंध है उनमें इन्होंने शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया है, यानी कि सफल प्रयोग किया, बहुत अच्छी तरीके से इनका प्रयोग किया है। उसके बाद इनके निबंधों में विभिन्न शैलियों का प्रयोग हुआ है, यानी इनके जो निबंध है उनमें विभिन्न शैलियों का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर भाषा शैली इसकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। इवन इसका जो जीवन परिचय है वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। किसी बात कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी, तो आप कमेंट्स करिए, मैं उसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर आपको अदर जीवन परिचय की वीडियो चाहिए तो वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, उन वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। अगर यहाँ तक आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल कर दो सब्सक्राइब। ठीक है, और बगल में जो घंटी है ना उसको भी दबा दो।